धान से भरे खेत, कीचड़ से भरी पगडंडी और साड़ियां समेटकर उसी पगडंडी पर बचती बचाती चल रही महिलाएं। ये महिलाएं खेत में धान रोपने नहीं आई और ना ही यहाँ कोई एडवेंचर हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि आज किसी खास प्रयोजन से महिलाएं यूं धान के खेतों के बीच बनी कीचड़ भरी पगडंडी पर तकरीबन दौड़ती हुई चल रही, बल्कि यह नज़ारा तो रोज का है। दरअसल ये महिलाएं अपने गांव से प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच पाएं, उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। यदि आपकी पैदाइश वर्ष 2000 के बाद हुई है और आपने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी हो कि कैसे बरसात में कीचड़ से भरा फिसलन वाला रास्ता ही कहीं आने जाने का एकमात्र जरिया होता था, तो अब आप इस वीडियो के जरिए उसे महसूस कर सकते हैं। हम बिल्कुल निगेटिव बात नहीं करेंगे क्योंकि हुक्मरान रूठ जाते हैं। इसे आपदा मत समझिए, बल्कि अतीत को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर पाने का अवसर समझिए। भूमिका हो गई, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। खेतों के बीच कीचड़ भरे रास्ते में अंग्रेजी वाला सफर करती ग्रामीण महिलाओं की यह तस्वीर साहिबगंज की है। साहिबगंज कहाँ है यह बताने की जरूरत नहीं, न्यूज वूज पढ़ते होंगे तो पता होगा। खैर, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं। झारखंड के संताल परगना के साहिबगंज जिला में है बोरियो। बोरियो प्रखंड है और विधानसभा भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम यहाँ के विधायक हैं। इसी बोरियो में है बिचपुरा पंचायत। बिचपुरा पंचायत का पंडरिया गांव मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। झारखंड गठन के 23 साल हो गए। दुनिया कीबोर्ड फोन से आईफोन तक पहुंच गई, लेकिन पंडरिया गांव में सड़क नहीं पहुंची। पंडरिया में 800 परिवार रहते हैं। पंडरिया के ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय आना हो तो पहले चपगांव तक पहुंचना होता है, लेकिन पंडरिया से चपगांव तक सड़क ही नहीं है। नतीजा, उनके लिए खेतों के बीच बनी यही कच्ची पगडंडी ही एकमात्र साधन है। पंडरिया में सड़क नहीं होने का दंश यहाँ के ग्रामीण कई रूपों में भुगत रहे हैं। मानसून में पंडरिया टापू बन जाता है। कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कोई बीमार पड़ा तो जान सांसत में पड़ जाती है क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती। सामान्य दिनों में भी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल काम है। कई मरीजों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से जान तक गंवानी पड़ी है। मरीजों को खटिया पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये सब कुछ हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से खटिया पर ढोए जा रहे मरीजों पर सवाल पूछ लीजिए तो कोविड पर जीत का राग अलापने लगते हैं। खैर, 17 अक्टूबर को ग्रामीणों का एक जत्था सड़क की मांग लेकर डीसी ऑफिस पहुंचा। डीसी रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपा। कहा कि हुजूर 10 को बीत गए, अब तो एक अदद सड़क बनवा दीजिए। और एक बात, डीसी ऑफिस जाने के लिए भी इन ग्रामीणों को वही कच्चा कीचड़ भरा रास्ता कूद फांद कर तय करना पड़ा। डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन पहुंच गया है। देखिए गांव तक सड़क कब पहुंचती है। गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। बाजार हटिया करने के लिए लेडीज़ जो डिलीवरी होता है वो भी हम लोग को डिलीवरी करवाने के लिए खटिया पलाद कर लेकर जाते हैं। और जो बीमार पड़ता है ले जाते रास्ते में मृत्यु हो जाता है। वो सब का आने जाने में बच्चियों को पढ़ाने के लिए पूरा कष्ट हो रहा है हम लोग का। किस प्रखंड का मामला ये? बोरियो प्रखंड का बोरियो के पास। क्या बोले? बोला कि बन जाएगा रोड। अभी कहाँ पर आए? अभी तो आए हैं डीसी के पास। तो साहब बोला कि बिहार में बसने के लिए कौन कहा है, कागज वो धगले रह गया वहीं। क्या नाम और तो हमारा 2 साल पहले। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in